जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे होमवर्क सीरीज डे आप लोगों को 42 और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये 4/4/2025 का ये पेपर है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा कि बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी तथा इसमें कितने रुपये लोन राशि की बात की गई। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है 2025 में शुरू किया गया था और इसमें 10 लाख जो है और 2 लाख ये आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग को जो है इतने लोन की बात की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 2 नंबर लिखा कि बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75% सब्सिडी देने की घोषणा की है। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2024-25 में नीतीश कुमार के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई तथा इसमें यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1 लाख रुपये प्रदान की जाएगी, जो आप लोग देखेंगे तो ये है 2024-25 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 5 नंबर क्वेश्चन है कि आहार जीर्णोद्धार योजना कब और बिहार के कितने जिलों के लिए शुरू की गई है। तो ये हो जाएगा 14 जिलों के लिए शुरू की गई है। ठीक है, 2025 में। आगे आप लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहाय मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये हो जाएगा 60,000। अगला जो आप लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई तथा प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये 2020 में शुरू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 8 नंबर लिखा कि डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2024 को। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए किस योजना का शुरुआत की गई। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा विवाद से विश्वास योजना। ठीक है, अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निष्पक्ष पोषण योजना कब शुरू की गई तथा इसमें प्रदान की जाने वाली राशि कितनी कितना बढ़ाया गया। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 में शुरू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा 18 से 70 वर्ष के लिए ये उपलब्ध है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों के विकास और सृजन के लिए किस योजना का शुरुआत की गई। तो ये उन्नति योजना का शुरुआत की गई है जो 2024 में। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन लिखा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए जनजाति गौरव योजना कब और कहां से शुरू की गई। तो ये हो जाएगा 15 नवंबर 2023 से झारखंड के खूंटी जिले से ये शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अमृत धरोहर योजना कब शुरू की गई, यह शुरू की गई तथा इसका संबंध किससे है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यानी MOEFCC द्वारा जून 2023 में शुरू की गई जो आर्द्रभूमि, ये आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 नंबर के रिवीजन सीरीज के तहत प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है जैसे कि विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीबी कल्याण शहरी योजना और घोषणा कब किया गया। तो ये हो जाएगा 2023 में घोषणा किया गया था। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लिखा कि आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया। तो ये द्रौपदी मुर्मू ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि PM डिवाइन योजना का संबंध किससे है। तो पूर्वोत्तर विकास से है। अगला जो लिखा हुआ है PS प्रमाण योजना का संबंध किससे है। तो पृथ्वी सुरक्षा से है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि PM श्री योजना का संबंध किससे है। तो ये खाद्य से है। ठीक है, अगला जो आप लोग देखेंगे खदान से है। अगला जो ग्राम उजाला योजना कब और कहाँ से शुरू किया गया था। तो ये 2021 में आरा से शुरू किया गया था। आगे आप लोग देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से शुरू किया गया था। तो ये 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। अगला जो है मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई। तो ये 2014 में की गई। अगले जो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये हैदराबाद की स्थापना जो है 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने की थी। आगे आप लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन लेंगे फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई थी और इसका
इसका प्रशासक कौन था, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1800 में और 10 जुलाई को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि वेदरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो वेदरा का युद्ध जो है ये 1759 ईस्वी में हुआ था, जो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19, लिखा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को क्रय से लगाएं और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो इसको आप लोग को सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा कि पोटेशियम पहले हो जाएगा, उसको सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, तब मैग्नीशियम होगा। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन 20 नंबर लिखा कि सर्वाधिक तथा सबसे कम आयतन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा हीलियम और सीजियम। आगे आप लोग देखेंगे 21 नंबर लिखा कि अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन की किस कांच से बनी होती है, तो ये पोटास कांच का प्रयोग से मतलब बनाया जाता है। आगे आप लोग देखेंगे 22 नंबर लिखा कि रासायनिक पदार्थ बेकिंग सोडा तथा धोवन सोडा का मतलब रासायनिक क्रम क्या है, तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी NaHCO3 हो जाएगा, उसका सोडियम कार्बोनेट भी हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की समस्त अस्थियों को कितने भागों में मतलब बांटा गया है, तो यह अक्षीय जो है 80 हो जाएगा और उपांगी जो है ये 126 हो जाएगा और कुल जो है यहाँ पे हड्डियों की संख्या जो है 206 हो जाएगी, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है 24 नंबर के मनुष्य के कान में तीन प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, वे कौन सी है, तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो मेलियस और इनकस और एक्सटेपिस है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे आप लोग देखेंगे 25 नंबर लिखा स्टर्मन नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा छाती के ठीक बीच में बेस्ट बोन में पाई जाती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि 26 नंबर लिखा कि मलेशिया नामक बीमारी का संबंध किससे तथा यह किसकी कमी से होता है, तो यह हड्डियों से विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे 27 लिखा कि किस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये हीमोफीलिया का रोग हो जाएगा। अगला जो 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के स्कुल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये आप लोग देखेंगे ये 29 हो जाएगा। आगे जो है 29 नंबर लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे तो इसका वही सेम आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने तथा गति प्रदान करने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं तथा इनकी संख्या कितनी होती है, तो इसका आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उपांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ होती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी कि MIC नामक जहरीली गैस से हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो इसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम, तब लोहा, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो 33 नंबर लिखा है कि पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तथा प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 118 तत्व और इसमें 98 20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 34 नंबर लिखा कि निम्न में से कौन सा रोग परजीवी तथा प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा मलेरिया, पेचिस, पोलियो और रेबीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जैसे कि 35 नंबर लिखा कि ABC तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे जो 36 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, तो लोहे का अयस्क नहीं है तो ये हो जाएगा सिडरेट, आयरन और पाइराइट और सिनेबर और क्यूप्राइट, ठीक है। तो ये आप लोग का जो इसमें आप लोग देखेंगे तो नहीं है बताना है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है 37 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भगवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो हो जाएगा टोडरमल के द्वारा किया गया था। अगला जो 38 नंबर लिखा कि इबादत खान की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो ये अकबर के द्वारा जो है 1575 ईस्वी में किया गया था। अगला जो 39 नंबर लिखा कि विशिष्टता द्वैतवाद का मत प्रवर्तक कौन थे, तो ये हो जाएगा इसका आप लोग देखेंगे आचार्य रामानुजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आप लोग देखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामानुज, ठीक है। अगला जो 40 नंबर लिखा कि संविधान के किस भाग में वित्त संपत्ति अनुबंध का उल्लेख किया गया है, तो भाग 12 में किया गया है।
अगला जो 41 नंबर लिखा कि संपत्ति का कानून अधिकार किस संशोधन के तहत तथा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 में वर्णित किया गया। अगले जो आप लोग देखेंगे तो 42 नंबर लिखा कि भारत के राज्य तथा केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद से मतलब दिया गया है? तो आर्टिकल 266, 267 भाग 12 से दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 43 नंबर के वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये संवैधानिक निकाय है और इसका मतलब अनुच्छेद 280 में वर्णित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ 16वें वित्त आयोग को किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू किया गया मतलब किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2026 से ये आप लोग का जो है लागू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 45 लिखे हुए संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 300 के क में ये बोला गया। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 46 लिखे हुए संविधान के भाग 12 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अध्यायों में बांटा गया है। अगला जो 47 लिखे हुए कराधान से संबंधित विधेयक के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सौरमंडल के किन 2 ग्रहों को गैस दिग्गज के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो 49 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है? तो ये सौरमंडल में हरा ग्रह जो है सबसे ज़्यादा जो है अरुण जो है, जिसमें यूरेनस को बोला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे 50 नंबर लिखा हुआ है, किस तत्व की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल दिखाई देता है, ठीक है। और लोहे ऑक्साइड भी इसको हम बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन 51 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ज्योतिषीय ग्रहों की श्रेणी में नहीं शामिल है? तो ये हो जाएगा, आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा बृहस्पति, अरुण, वरुण और वीनस और मंगल, ठीक है। ये सभी ग्रह जो है इसमें से छांटना है तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे जो है, यहाँ पे 52 नंबर लिखा कि क्षुद्र ग्रह की पेटी का एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेरेस हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है 53 नंबर लिखा कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला जो है 54 नंबर लिखा कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कौन सा मतलब तत्व बहुत मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। अगला जो 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि सुपर मून की घटना कब होती है? तो सुपर मून की घटना जो आप लोग देखेंगे लिखा होगा कि जब पृथ्वी के पास चंद्रमा होगा तभी होती है, ठीक है। अगला जो 56 नंबर लिखा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का कारण संभव है? तो ये आप लोग देखेंगे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण संभव है। अगला जो 57 नंबर लिखा कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल को घने बादल पाए जाते हैं? तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो 58 नंबर क्वेश्चन है कि सौर परिवार के 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं तथा कौन से अन्य 2 ग्रह अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? तो शुक्र और यूरेनस हो जाएगा, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 59 नंबर, पृथ्वी का आधारतल क्या है तथा यह कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 है, उसके बाद 1/2, 66 1/2, उसके बाद 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राचीन इतिहास के किस शासक को केंद्रीय शासक पद्धति का जनक कहा जाता है? तो ये महापद्मनंद को कहा जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 61 नंबर लिखा कि महापद्मनंद को उसकी विशाल सेना के कारण उसे क्या नाम दिया गया? तो एक राट दिया गया था, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। जो 62 नंबर लिखा किसके शासनकाल के दौरान राजस्व और शाही कर के रूप में वसूला जाता है? तो मतलब धनानंद हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे, अगला जो लिखा हुआ है 63 नंबर की
हाई स्पीच का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस झेलम नदी के तट पर ये लड़ा गया था। अगला जो है 64 नंबर लिखा, सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई तथा सिकंदर वापस मतलब सिकंदर भारत से कितने माह तक रहा? तो आप लोग देखेंगे तो 64 नंबर लिखा कि सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई तथा सिकंदर भारत में कितने माह तक मतलब माह रहा था? तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास नदी के पास नहीं किया, और ये आप लोग देखेंगे 325 BC में वापस लौटा और 19 महीना जो है ये आप लोग देखेंगे तो 19 महीना के लिए रहता है, और यहाँ पे 326 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक, ठीक है, जो यहाँ पे इसका जो है अवधि काल है, ठीक है। अगले जो 65 नंबर लिखा कि सिकंदर ने भारत का आक्रमण के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया, मतलब प्रयोग किया था? तो ये खैबर दर्रा का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला जो 66 नंबर क्वेश्चन लिखा, भारत के पहले इतिहासकार सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? तो महापद्म नंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 67 नंबर की, रथमुसल और महाशिलका कंटक किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं? नौचार थे। तो ये आप लोग देखेंगे अजातशत्रु हो जाएगा। ये आप लोग को मिलान करके और कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या होगा मिलान। अगला जो 69 नंबर लिखा, पहला ईरानी शासक किस मतलब जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन मतलब किया था? तो ये हो जाएगा डेरियस प्रथम हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन लिखा कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया था। अगला 71 नंबर क्वेश्चन लिखा कि महापद्म नंद के कलिंग पर विजय का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अगला जो 72 नंबर क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पे सतपर्णी की गुफा में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में राजगृह प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। अगला जो है 73 नंबर लिखा कि राजा उदयन बिंबिसार और अजातशत्रु क्रम से किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन लिखा कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी? तो इसका आप लोग देखेंगे नंदी वर्धन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है सही सुमेलित, तो यहाँ पे जो है महाजनद और वर्तमान स्थिति ये बताना है, ठीक है। तो वत से जो हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा, सुरसेन जो है ये हो जाएगा मथुरा, और चेंदी जो हो जाएगा बुंदेलखंड हो जाएगा, ठीक है। और कुरु जो है मेरठ और हरियाणा हो जाएगा। इस तरीके से इसका मिलान सही होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 75 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 42 है। इस तरीके से रेगुलर आप लोग को इस चैनल पे वीडियो आ रहा है, ठीक है। और ये आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।